Hello, students. Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari, and I'm forwarding you the very second video of your chapter 4 of your geography, which is climate. Students, let us focus on the second video. आइए और आगे बढ़ते हैं और सेकेंड वीडियो की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में आपके लिए मैंने जो फिजिकल वेरिएशंस हैं, जो डाइवर्सिटीज़ थी, कल हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर हमने मॉनसून के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में स्टडी किया था। कई कॉन्सेप्ट्स कल हम लोगों ने कवर किए थे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स दोज कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ओके, एक स्थान की, एक जलवायु को, उसकी क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, वो अब हम लोगों को यहाँ स्टडी करना है। ओके, ऑलराइट। सो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। सो टोटल 6 ऐसे मेजर कंट्रोल्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जो एक क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, एक प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट आर दे? दे आर लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एक में ही रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओके, कॉन्टिनेंटली हमें बात करनी है। ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ओके, सो देयर आर 6 total factors those affects the climate of a place. Okay, so latitude हो गया, altitude हो गया, pressure and wind system हो गया, 3 हो गए, distance from sea हो गया, ocean currents हो गए, 5 हो गए, and the relief features 6. Okay, अब इसको एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली में किस तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बहुत सर्टेन क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से एक निश्चित क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का कर्वेचर है, जो उस अर्थ का उभार है, ठीक है, जो अर्थ को आप देखते हैं तो अर्थ आपको दिखाई पड़ता है जिस तरह के शेप में, वो एक्चुअली स्फेरिकल दिखाई पड़ता है, वो सर्कुलर नहीं होता है। तो आप इस तरह से देखते हैं जब इसको जियोइड के शेप में। सो कर्वेचर की वजह से द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी होती है, सोलर वो क्या होता है कि वो अर्थ पे अलग अलग होता है, इस तरह से कुछ बन जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन होता है अलग अलग लैटिट्यूड पे, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, वो अलग अलग हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर ये 0 डिग्री मान लें इसको हम, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ ऊपर तरफ जाने पे और नीचे की तरफ जाने पे, दोनों तरफ जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी वेदर मिलता है। मतलब दोनों तरफ जाने पे वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं 0 डिग्री जो होता है, इक्वेटर जो होता है, वहाँ उस लैटिट्यूड पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उसे डोलड्रम्स की पेटी कहते हैं, डोलड्रम बेल्ट कहते हैं, जहाँ पे बहुत कम ही वेदर और सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, ऑलराइट। सो एज अ रिज़ल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस। क्या होता है कि आप यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ मिल रही है और इसके बाद ये अगर स्लैंट होता चला जाए, तो एयर टेम्परेचर क्या होता है कि वो अपने आप घटने लगता है। जैसे जैसे स्लैंट होगा, जितना ज़्यादा वो स्लैंट होगा उतनी ज़्यादा ही वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इक्वेटर से टूवर्ड पोल्स की ओर जाने पे घटता चला जाता है। एज वन गोज़ फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स ना। और इसी तरीके से अल्टीट्यूड भी है, ऊंचाई वाला जो एरिया होता है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आप अगर एक ऊंचाई वाले एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि हाइट पे जाने के साथ साथ आपके टेम्परेचर और प्रेशर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलने लगता है। एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है हवा में प्रेशर, जो हवा का दबाव होता है वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो हवा का दबाव जब घटने लगता है ना, वो लेस डेंस होने लगता है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जैसे जैसे डिक्रीज होगा टेम्परेचर प्रेशर, वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाता है। इसीलिए माउंटेन पीक्स पे
जब आप पहाड़ की ऊंचाइयों पे होते हैं तो यहाँ पे ठंडा स्नोफॉल होता है और मौसम ठंडा होता है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। और दूसरा रीज़न ये होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपकी सांस फूलती है। इसका मतलब भी इसीलिए होता है कि जब आप हाई ब्रीदिंग करने लगते हैं, हाई नोट्स होता है ब्रीदिंग में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर घट जाता है एयर का, और प्रेशर घटने से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा हवा खींचने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मुंह खोल के सांस लेना पड़ जाता है। तो ये भी आल्टीट्यूड की वजह से होता है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होता है। उसके अलावा हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसीलिए हिल्स क्या होते हैं, समर्स में भी ठंडे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स की। ठीक है, प्रेशर ये हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स, सो डोंट यू वरी। तो प्रेशर एंड विंड्स की अगर हम बात करें, सो सिस्टम ऑफ एनी, जो विंड सिस्टम होता है ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये डिपेंड करता है उस प्लेस के लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड पे। ठीक है, मतलब उसका अपना वहाँ की जो ऊंचाई कितनी है, वहाँ का लैटिट्यूड कितना है, मीन्स वहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे, कितनी ऊंचाई पे है ये ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किस लैटिट्यूड पे हैं आप, किस अक्षांश पे हैं, ये भी डिपेंड करता है। ओके, डज इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इसी से वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न दोनों ही इन्फ्लुएंस होते हैं, दोनों ही प्रभावित होते हैं। ओके, द सी एग्जर्ट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। जब आप सी के आसपास होते हैं तो वहाँ पे एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट का। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही हमेशा एक जैसा बना रहता है। जैसे जैसे आप सी से डिस्टेंस पे जाते हैं, वैसे वैसे डिस्टेंस के साथ साथ वहाँ पे मौसमी जो वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और भी होता है कि टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो प्रेशर और विंड पर डिपेंड करता है। तो वहीं दूसरी ओर डिस्टेंस, समुद्र से डिस्टेंस होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस। मतलब कि टेम्परेचर का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ टेम्परेचर एक मॉडरेट बना रहता है हमेशा, वो घटने लगता है, और कभी गर्मी ज़्यादा, कभी ठंडी ज़्यादा, ऐसा दिखने लगता है जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे जाएंगे समुद्रों से। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लोग एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी फील करने लगते हैं। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी, इसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है ना, तो ये इसको कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओशन करंट्स की। तो ओशन करंट्स की बात करें, अलॉन्ग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़। जो ऑनशोर विंड्स होती हैं, मतलब तटों के किनारे से, बीच से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, सी बीच से, अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को हमेशा अफेक्ट करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, एनी कोस्टल एरिया विद द वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। ओके, तो होता क्या है कि अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए कि किसी भी कोस्टल एरिया में जहाँ पे गर्म हो या ठंडा जो है करंट बह रहा हो, समुद्री करंट मतलब समुद्री धाराएं बह रही हैं, फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वार्म होगा, कूल होगा। इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर, अगर हवाएं किनारे की तरफ आ रही हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ठंडा और गर्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ओशन करंट्स की वजह से होता है। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फिर लास्ट में हमने बात की थी कि इसीलिए क्या होता है कि वाई द मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स, वो डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको जब आप इंडिया के मानसून को पढ़ रहे होंगे, ऑनसेट ऑफ द मानसून, तब मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि डिजर्ट्स अक्सर वेस्टर्न एरिया में ही, कंट्री के या आइलैंड के या फिर किसी भी हिस्से के वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली आपने देखा कि लास्ट जो फीचर था वो रिलीफ था। रिलीफ मतलब होता है सरफेस, कि सरफेस कैसा है, ऊबड़ खाबड़ जिसको कहते हैं ना लोग गांव में, कि ऊंचा नीचा होता है, समतल होता है, मैदान होता है या पथरीला होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो रिलीफ होता है। ठीक है, घाटी होती है, इसके अलावा डिज़र्ट होता है, पहाड़ी होती है, तो वो सब पूरा रिलीफ फीचर है। टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, किसी प्लेस के क्लाइमेट को
डिटरमाइन करने में, उसको निर्धारित करने में रिलीफ का बहुत बड़ा रोल होता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड। हाई माउंटेन्स जहाँ होते हैं वो एक बैरियर तरह काम करते हैं कोल्ड या हॉट विंड्स के खिलाफ। जैसे कि हिमालय है, हिमालय जो है उधर चाइना की ओर से आती हुई ठंडी हवाओं को रोक लेता है, इसलिए हमारे इंडिया में चाइना और बाकी देशों की तरह ठंडी नहीं पड़ती, उस तरह की जमने वाली ठंडी, ठीक है। तो ये कारण होता है। तो इस तरह से रिलीफ जो है वो भी क्लाइमेट में चेंजेस लाने में बड़ा रोल प्ले करता है। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब मॉनसून विंड्स जो है आगे बढ़ती हैं, मेघालय की तरफ जाती हैं, तो मेघालय की जो पहाड़ियाँ होती हैं थोड़ी ऊंची होती हैं और वो बादल जो हैं वो उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं मेघालय की पहाड़ी से, और मेघालय की पहाड़ी से टकरा करके वो वहीं पे चेरापूंजी और मशीनराम में ढेर सारी बारिश कर देते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब कारण किसकी वजह से हो रहा है? रिलीफ फीचर्स की वजह से ये वर्षा भी होती है। एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग, ओके। सो द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, इसके अलावा जो लीवर्ड साइड होता है, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब देखिए ऐसे होता है, ये इस तरह से जो है, ठीक है। तो मानसून जब आती है, मानसून विंड्स आती है तो यहाँ टकराती हैं, टकरा करके यहाँ पे बादल जो है बरसने लगते हैं, ठीक है। बादल यहाँ बरसने लगते हैं, लेकिन यहाँ से हवाएं उठती हैं और सीधे निकल जाती हैं, ओके। हवाएं ऐसे निकल जाती है, ये जो एरिया होता है इस एरिया में बारिश नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है लीवर्ड एरिया, ओके। तो ये लीवर्ड एरिया हो जाता है, जिसको हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि मॉनसून विंड्स यहाँ से ऊपर उठ करके इस रिलीफ की वजह से ऊपर उठ के निकल जाती है, नीचे उतरती नहीं है इस तरफ। तो ये भी एक रीज़न है जहाँ कुछ एक तरफ बारिश ज़्यादा कराती है रिलीफ, और एक तरफ रिलीफ ही जो है बारिश बहुत कम कराती है। जैसे कि आप सह्याद्री का नाम लें, जो सह्याद्री वाला एरिया है भारत का, जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ना, वहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा और इधर कर्नाटका वगैरह तक, उसके कोस्टल एरियाज़ में उठा हुआ होता है, इसीलिए वहाँ पे ऐसी बारिश हो जाती है और उसके उस पार वाले हिस्से में सूखा पड़ जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है, ये रिलीफ की वजह से होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ब्रीफली ये समझ लिया कि ये 6 रिलीफ आखिर क्या क्या करते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, ओके। अब इन्हीं रिलीफ्स को डिटेल्स में पढ़ना है स्टूडेंट्स, और डिटेल्स में पढ़ने के लिए एक और वीडियो, एक और लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा, और मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये फैक्टर्स भारत के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कॉमनली कि ये कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, बट हमें अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन यू एन्जॉय योरसेल्फ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताना ना भूलें, ठीक है। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।